माँ, आप उतरो जरा। माँ, मैं ना 2 मिनट के लिए यहीं पास में जा रहा हूँ, ऑफिस का बहुत जरूरी काम है। आप जरा वेट करो यहाँ पर, ठीक है? बेटा, मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी? मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। अरे माँ, बस 2 मिनट का ही काम है। मैं यूं गया और यूं आया। भैया। जी भैया। भैया, ये लो कुछ पैसे, और माँ को ना चाय वगैरह पिलाते रहना। मैं थोड़ी देर में आता हूँ बस। आइए माँ जी, बैठ। बेटा, जल्दी आना। जी माँ। माँ जी, आपके लिए चाय लेके आऊं? नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा बस आता ही होगा थोड़ी देर में। माँ जी, आपके लिए चाय लेके आऊं? अरे नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा बस थोड़ी देर में आता ही होगा। माँ जी, लीजिए। बहुत समय हो गया है, आप चाय पी लीजिए। धन्यवाद बेटा। माँ जी, देखिए, 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। आपका बेटा अभी तक नहीं आया। कब तक आएंगे वो? बेटा, बस आता ही होगा। कहीं काम में फंस गया होगा। थोड़ी देर में आ जाएगा। देखिए माँ जी, मुझे नहीं लगता कि आपका बेटा आपको लेने आएगा। अरे 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, अब तक तो वो आए नहीं। अगर उन्हें आना होता तो आ जाते। माँ जी, आपको भूख लगी होगी, कुछ लाऊं खाने के लिए? अरे नहीं नहीं बेटा, तू मेरी चिंता मत कर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा आ जाए। जी। माँ जी, देखिए, मुझे लगता है ना कि आपका बेटा नहीं आएगा। अरे 6 से 7 घंटे हो गए हैं उसे गए हुए। और आपको एक बात बता दूं, अगर बुरा ना माने तो, यहाँ जवान बच्चे आते हैं और अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। वो देखिए, सामने वृद्ध आश्रम है। बूढ़े माँ बाप के पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। और जब बेचारे रो के चुप हो जाते हैं
तो उस वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। मैं भी आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ बैठ के इंतज़ार करने का, आप वहाँ चले जाइए। नहीं नहीं बेटा, कैसी बात कर रहा है? अरे वो आता ही होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। हाँ जी, देखिए मैं अच्छे से जानता हूँ 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। कोई बच्चा अपनी माँ को ऐसे बीच रास्ते पे छोड़ के जाता है क्या? मैं आपसे कह रहा हूँ, उन्होंने आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। आप उन पे बोझ बन चुके हो, वो आपको लेने कभी वापस नहीं आएंगे। मेरा कहना मानिए तो आप वहाँ चले जाइए। भैया 2 कप चाय लगा दो। भैया इधर आओ। ये माँ जी रो क्यों रही है? भाई साहब क्या बताऊं आपको, जिस माँ का जवान बेटा अपनी माँ को ऐसे बीच रास्ते पे छोड़कर चला जाए, उस बेचारी माँ के पास रोने के अलावा और क्या ही चारा रह जाता है। पर इनका बेटा इन्हें बीच रास्ते में छोड़ के क्यों चला गया? मैडम, यहाँ सामने ही ना एक वृद्धाश्रम है और मैं यहाँ अपनी दुकान लगाता हूँ। अक्सर मैं देखता हूँ यहाँ पे लोग आते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को यहाँ छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन बच्चों को लगता है कि उनके माँ बाप उन पे बोझ बन चुके हैं। तो बस वो उन्हें यहाँ छोड़ देते हैं और वो माँ बाप यहाँ कुछ देर रोते हैं, उसके बाद वो बेचारे उस वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई चारा ही नहीं बचता। तो बस इनके बेटे ने भी इनके साथ यही किया। माँ जी, आप ऐसे रोइए मत, अच्छा नहीं लगता। आप हम दोनों को बताइए आपके साथ क्या हुआ है। बेटा, मैं अपने छोटे बेटे के पास रहती हूँ। आज हम सुबह बड़े बेटे के घर जा रहे थे तो मेरे बेटे ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। बोला कि माँ ऑफिस में मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पता नहीं सुबह से शाम हो गई है और वो अभी तक नहीं आया। पता नहीं मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं माँ जी, आप रोइए मत, आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ, आप उसकी चिंता मत कीजिए। वो जानबूझकर आपको छोड़कर गया है, क्योंकि वो आपके साथ रहना नहीं चाहता। नहीं बेटा, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। अरे कहीं किसी काम में फंस गया होगा, इसलिए नहीं आया। अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। माँ जी, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। वो देखिए, वो सामने वृद्धाश्रम है। अक्सर लोग अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ जाते हैं और 1-2 दिन में लोग वृद्धाश्रम चले जाते हैं। आपका बेटा भी वही करके गया है। माँ जी, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। वो क्या है ना, सुमित की माँ के जाने के बाद उनकी कमी हमें बहुत खलती है। देखिए, हम आपके असली बच्चे तो नहीं है, पर हम दोनों आपको वो सारी खुशियाँ देंगे जो एक बच्चे अपने माँ बाप को देते हैं। हम आपका बहुत ध्यान रखेंगे, आप हमारे साथ चलिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तुम लोगों के साथ कैसे जा सकती हूँ? इस बेटे ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। पता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे जिसे मैंने इतने प्यार से पाला पोसा, इतना बड़ा किया, आज वो मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ के चला गया। उसने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। माँ जी, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। आप प्लीज हमारे साथ चलिए। और माँ जी, आप इतना परेशान हो क्यों रहे हो? जरूरी थोड़े ना है कि हमेशा खून के रिश्ते ही साथ दिया करें। कभी कभी अनजान लोग भी मदद के लिए आगे आते हैं, और आप हमें अनजान मत समझिए।
आप हमें अपने ही बच्चे समझिए। अब आप एक काम कीजिए, खड़े होइए, हमारे साथ हमारे घर चलिए। चलिए चलिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ना एक जगह इकट्ठे करके मिश्रा जी को मेल कर दो। ठीक है, मैं मेल कर देती हूँ। सुमित बेटा, अरे आज तुम खाना घर पर ही भूल आए थे, तो मैंने सोचा कि पूरा दिन भूखा रहोगे, इसलिए मैं ले आई। अरे माँ, इसकी क्या जरूरत थी? और वैसे भी घर में रामू काका थे तो उनको भेज देते। आपने इतनी परेशानी क्यों उठाई? आप यहाँ तक आए। बेटा, रामू को तो मैंने किसी काम से बाजार भेजा है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही दे आती हूँ। ये लो। चलो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, बैठिए, साथ में खाते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो खाना खाकर आई हूँ, तुम दोनों समय से खा लेना। कभी पूरा दिन काम में लगे रहो और भूखे रहो। ठीक है माँ, आप यहाँ रख दो। मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा सर देखिए, मैं ये फाइल ले आया। माँ, एक मिनट, केशव, क्या कहा तुमने अभी? माँ? माँ, इसका मतलब यही आपका वो बेटा है? हाँ बेटा, ये वही है जिसने मुझे उस दिन चाय की दुकान पर छोड़ दिया था। केशव, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई थी उस दिन? अरे तुम अपनी भगवान जैसी माँ को बीच रास्ते पर मरने के लिए छोड़ के चले गए, वो भी वहां वृद्धाश्रम के सामने। क्या सोचा था तुमने उस वक्त? अरे इनकी घर में रख के पूजा करो, और तुम इन्हें बीच रोड पर छोड़कर भाग गए। हाँ केशव, तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, तुम उसे बीच रास्ते में छोड़ के चले आए। तो सर और मैं क्या करता? मेरे घर में आए दिन लड़ाइयाँ होती थी। मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी थी कि या तो तुम मेरे साथ रहो या अपनी माँ के साथ, और उससे इनकी सेवा नहीं होती। मैं और क्या करता सर? मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, माँ के साथ तो मैं वैसे भी काफी वक्त गुजार चुका हूँ। जिंदगी तो पत्नी के साथ ही गुजारनी है ना सर, इसलिए मैंने ये सब किया और माँ को वहां पे छोड़ दिया ताकि माँ वहां से वृद्धाश्रम चली जाए। तुम्हारा जैसा बेटा ना भगवान किसी को ना दे। और हाँ, अब खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो? ये फाइल यहाँ रखो और बाहर निकलो मेरे ऑफिस से। तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, समझे? सर देखिए, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। माँ, मैं चाहता हूँ कि आप घर वापस चले। देखिए, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपसे नजर तक मिला सकूं, पर मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। क्या कहा तूने? घर चलूं तेरे साथ? अरे तूने उस दिन मेरे बारे में नहीं सोचा जब तूने मुझे वहां मरने के लिए छोड़ दिया था? एक बार भी तुझे अपनी माँ की याद नहीं आई? अरे अपनी पत्नी के कहे में आकर तूने मुझे वहां छोड़ दिया। मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। तुझे पता है, अगर उस दिन ये मुझे अपने साथ नहीं लाते तो क्या होता तेरी माँ का? मैं भी बाकी सभी की तरह उस वृद्धाश्रम में होती। मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं। सुमित बेटा, कह दे इससे ये यहाँ से चला जाए, क्योंकि मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। सुना नहीं तुमने? मेरी माँ ने क्या कहा? उन्हें तुम्हारी शक्ल तक पसंद नहीं है। अब मेरे ऑफिस से बाहर निकलो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, समझे? बाहर जाओ। और हाँ, कल से काम पे आने की भी कोई जरूरत नहीं है, समझे?
आप परेशान मत होइए। आप एक काम कीजिए, बैठिए, थोड़ी देर में हम साथ में ही घर चलते हैं। बैठिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे ये आप ऐसे नीचे बैठ के खाना क्यों खा रहे हैं? और नहीं नहीं मैम साहब, मेरे को ऊपर बैठने के लिए मना करते हैं। मना करते हैं? अरे पर अंदर बैठकर खाना खाने के लिए मैंने ही बोला था आपको, तो फिर मना किसने कर दिया? कौन है भाई जिसने इन्हें ऊपर बैठकर खाना खाने से मना किया है? मैम हमने मना किया। आप खुद एक बात बताइए मुझे, ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है जो हमारे ऑफिस के बाहर चौकीदारी करता है, वो हमारे साथ बैठ के खाना खाएगा? ये अच्छा लगता है? अरे हमने इसे यहाँ पे अंदर खाना खाने की परमिशन दे रखी है ना, इतना इसके लिए ना इनफ है, तो ज्यादा सिर पे चढ़ाने की ना कोई जरूरत नहीं है इसे। ये किस तरह की बात कर रही हो तुम? इन्हें यहाँ बैठकर खाना खाने के लिए मैंने ही बोला था, और ये तुम डिसाइड नहीं करोगी कि यहाँ पे कौन खाना खाएगा और कौन नहीं? तो तुम्हारी हिम्मत कैसे है इन्हें मना करने की? मैम बात हिम्मत की नहीं है, बात ये है कि वो एक गार्ड है और हम आपके ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं। अरे वो हमारे साथ बैठ के खाना कैसे खा सकता है? और वैसे भी कितनी बदबू आती है इस गुट्ठे से, कौन बैठेगा खाना खाने इसके साथ? हम तो नहीं बैठने वाले, इसलिए बिठाया नीचे इसको। शिखा, ये किस तरह की बात कर रही हो तुम? और तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? अरे वो भी यहाँ पर काम करते हैं, तो तुम्हें इनके यहाँ बैठकर खाना खाने से क्या दिक्कत है? मैम हमें दिक्कत क्यों नहीं होगी? एक बात बताइए, ये सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ बैठ के खाना खाएगा तो हमारी कंपनी की क्या रेपुटेशन रह जाएगी? हमारी कंपनी आसमान से जमीन में आने में 2 मिनट लगाएगी। रेपुटेशन की चिंता तुम ना ही करो ना, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये मेरी कंपनी है और इस कंपनी के अंदर क्या होगा क्या नहीं वो मैं अपने आप देख लूंगी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? और तुम लोग मुझे एक बात बताओ, जब भी ऑफिस का लंच एक साथ होता है तो मैं भी तुम लोगों के साथ बैठकर खाना खाती हूँ, और जब मैं ही मना नहीं करती तो तुम कैसे कर सकते हो? अरे मैं किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं करती, तो तुम्हें ये किसने कह दिया कि तुम इनके साथ भेदभाव करोगे? मैडम जी क्यों ना करें हम भेदभाव? आप एक बात बताइए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड है, अब इन्हें देखिए। मैडम जी इन्हें यहाँ बैठ के हम खाना खाने दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये, और आप अब हमें सुना रहे हो। केशव, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब तुम्हारी नजरों में एक पढ़ा लिखा आदमी ठीक है, और अगर ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं तो इनकी कोई इज्जत नहीं है? ये क्या बात हुई भला? मैडम, केशव गलती क्या कह रहा है? अरे हम आपके पढ़े लिखे एम्प्लॉय हैं और ये 2 कौड़ी का अनपढ़ गार्ड। मैम आप हम दोनों को कंपेयर भी कैसे कर सकते? अरे हमारा स्टैंडर्ड तो देखिए, कहीं से भी मैच नहीं करता। हाँ, कर रही हूँ मैं कंपेयर, क्योंकि मेरी नजरों में सब लोग बराबर हैं, एक समान है, और मैं किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं करूँ, और ना ही तुम लोग कर सकते हो। आज ये तुम्हारे साथ ही बैठकर खाना खाएं, और मैं भी देखती हूँ कि इन्हें कौन मना करता है। ये लाल जी, उठिए और ऊपर बैठकर खाना खाइए। अब से हर रोज आप यहीं पर बैठकर खाना खाएंगे, और मैं भी देखती हूँ कौन मना करता है आपको। मैम साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, वरना हमेशा मेरे को तो नीचे ही बैठा कर खाना खिलाते हैं, और तो और पानी भी नहीं पिलाते। पानी भी बाहर पी कर वहाँ बैठ, वहाँ जा, इधर जा, तो यहाँ बदबू आती है, तेरे से दूर हट। बताऊँ, मेरे को बहुत मजबूर करते। कोई बात नहीं, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बैठिए आप। अरे यार इनके साथ बैठकर कौन खाना खाएगा? पागल हो गए हो क्या? मैडम देखिए, अगर ये यहाँ पर बैठ कर खाना खाएंगी तो मैं यहाँ पे खाना नहीं खाऊंगा। मैं भी नहीं, चलो यार, ठीक है। तो अगर आपने फैसला कर ही लिया है
तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जहां बैठकर खाना खाना है आप लोग खा सकते हैं, लेकिन ये तो अब से यहीं पर बैठकर खाना खाएंगे। और अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग यहाँ से काम छोड़कर जा सकते हैं। एम्प्लॉयज तो मुझे और भी मिल जाएंगे, पर शायद आप लोगों को कहीं काम नहीं मिलेगा। समझ गए सब लोग? अब खाना खाइए। बैठिए गिरधारी लाल जी, खाना खाइए।